तो हेलो बच्चों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 4 का। ठीक, तो पार्ट 4 चलेगा और लेक्चर क्या होगा 2। लेक्चर 1 पढ़ाई हो चुका है, पहले उसको देखिएगा। ठीक है, उसमें जैन धर्म के बारे में भी चर्चा हुई है। इसमें आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 2 चैप्टर का नाम क्या है, पार्ट 4 चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यह क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में एक वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यानी बौद्ध धर्म से अगर पूछेगा, पूछता ही है बौद्ध धर्म से, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो एक 5 नंबर के लिए तैयारी कीजिए, आप 5 मार्क्स इसमें से फिक्स है पूछेगा। तो नोट्स हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 का और इसको पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म आखिर क्या है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में हम जानते हैं, बौद्ध धर्म में किसके बारे में पढ़ते हैं? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के यानी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में, तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या चीज? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, मूल नाम सिद्धार्थ। या पूछ देता है ऑप्शन में, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है गौतम बुद्ध के मूल नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। ठीक है, अब पूछता है पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो शाक्यों के राजा थे। ठीक है, गौतम के बुद्ध के पिता जो थे वो क्या थे? तो शाक्यों के राजा थे। ठीक है, शाक्यों के राजा थे और शत्रुधन उसका नाम था। कैसा नाम? शत्रुधन था। क्या था? शत्रुधन था। ठीक है, तो शत्रुधन थे किनका नाम? गौतम बुद्ध के पिता का नाम। ठीक है, यानी सिद्धार्थ के पिता का नाम कौन थे? तो क्या थे? तो शत्रुधन। ठीक, सिद्धार्थ के पिता का नाम शत्रुधन। और वो क्या थे? तो शाक्यों के राजा थे। शाक्यों के राजा, और राजा थे तो इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का क्या है, जन्म कहीं ना कहीं अच्छे परिवार में हुआ है कि नहीं? क्योंकि राजा के परिवार में हुआ है और माता का नाम है क्या चीज? महामाया देवी। ठीक, तो सिद्धार्थ जी का माता का नाम क्या है? महामाया देवी। यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है एक सप्ताह, गौतम बुद्ध ने जब जन्म लिया, ठीक है, कब जन्म लिए? तो 563 ईस्वी पूर्व में लिए। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध जन्म लिए, तो गौतम बुद्ध के जन्म लेने के बाद उनकी जन्म की कथा पढ़ते हैं। जन्म लेके एक सप्ताह, तुरंत एक सप्ताह में ही उनकी माँ महामाया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो फिर उनको पाला पोसा कौन? तो उनको पाला पोसा उनकी सौतेली माँ, यानी माँ की बहन, माँ की बहन। ठीक है, मौसी होगा, माँ की बहन। ठीक है, माँ की बहन। ठीक, तो उसके बाद महामाया की बहन प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी से उसके पिता शत्रुधन की क्या हो गई? ब्याह हो गई। ठीक है, उनके पिता जो है उनके मौसी से ब्याह कर लिए। ठीक है, महामाया की बहन से। ठीक है, और महामाया की बहन का नाम था क्या चीज? प्रजापति गौतमी। तो जन्म दिया महामाया देवी, लेकिन गौतम बुद्ध को पाले कौन है? तो प्रजापति गौतमी पाले हैं। ठीक है, लगभग गौतम बुद्ध जब जन्म लिए 563 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में, तो एक सप्ताह के बाद ही गौतम बुद्ध की माँ डेथ कर गए। और माँ जब डेथ कर गए तो उनकी बहन प्रजापति गौतमी से गौतम बुद्ध की मौसी जो होगी उनसे किन्होंने, शत्रुधन ने क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। ब्याह मतलब शत्रुधन कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पिताजी, उनसे विवाह कर ली और प्रजापति गौतमी उनको लालन पालन किए। ठीक है, और उस तरीका से गौतम बुद्ध की जो मौसी है वह सौतेली माँ कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? सौतेली माँ। ठीक है, तो जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी, यानी नेपाल में अभी पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु में। ठीक है, लुम्बिनी के कपिल वस्तु गांव में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, उन्होंने गृह त्याग कब किया, यानी घर का त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 वर्ष जब की अवस्था में उन्होंने गृह यानी घर का त्याग कर दिया। ठीक है, और मृत्यु कब हो गई? 483 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म पूछता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में, लुम्बिनी जो अभी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कपिल वस्तु में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कब गिरी त्यागे हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शत्रुधन था। वो क्या थे? तो सांख्यों के राजा थे। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो महामाया देवी। तो गौतम बुद्ध को पालन पोषण कौन किया है? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वो गृह त्याग दिए तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो
जब घर को वह त्याग गया तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटके। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया यानी बिहार, बोध गया में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष उसको क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष, ठीक है, यानी पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, कहाँ, बोध गया में, कहाँ, बोध गया में, ठीक है। और किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाण, ठीक है, उस समय ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, निर्माण, निर्वाण कहा जाता था, ठीक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ ना तो उसको क्या कहा दिया गया, निर्वाण, यानी कब, तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके निर्वाण कहा गया, उसे ही क्या कहा गया, निर्वाण। निर्वाण किसको कहा गया, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया, ठीक है। प्रथम उपदेश, जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, प्रथम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ न कुछ उपदेश दिए। तो पहला उपदेश क्या दिए थे, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, और धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे, धर्म चक्र परिवर्तन के। तो गौतम बुद्ध कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में कौन बताए थे, तो गौतम बुद्ध बताए थे। किस उपदेश में बताए थे, तो प्रथम उपदेश में बताए थे, ठीक है। तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध सारनाथ में दिए थे, ठीक। भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इससे शाक कबीले के सरदार के पुत्र थे, शाक कबीले के राजा के पुत्र थे, ठीक है। सिद्धार्थ को जीवन के कुट यथार्थ दुर्महल की चारों दीवार में सभी सुख सुविधाएं प्रदान किया जाता था, प्रदान की गई है, ठीक है। यानी सिद्धार्थ को अपने ही महल में चारों बगल से दीवार से घिरा है, उस महल में ही सारे सुख सुविधा, क्योंकि राजा का पुत्र थे तो सारे सुख सुविधा उसको महल में ही मिलता था। वो बाहर की बातें नहीं जानते थे, लेकिन उनको क्या मन में हुआ कि उन्हें महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि राजा के पुत्र थे, कहाँ जाएगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था, क्यों, कि वह सन्यासी होगा। ज्योतिष बताए हुए थे उनके पिताजी को कि वह क्या होगा, सन्यासी होगा, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें बाहर जाने से रोका और चारों दीवार यानी अपने महल में ही सारे सुख सुविधा को दिया गया उनको, ठीक है। सिद्धार्थ महल से बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हो रहा था कि मैं महल से बाहर की भी दुनिया देखूं, आखिर बाहर में क्या है। एक बार उन्होंने अपने सारथी को शहर घुमाने के लिए मनाया। सारथी यानी जो रथ चलाता है, ठीक है, तो मनाया कि चलिए हमको बाहर घुमा दी जाए, ठीक है। जब वह महल की बाहर की दुनिया में आए तो उनकी यह पहली यात्रा काफी पीड़ादायक थी, ठीक है, कठिनाईदायक थी। उन्होंने बाहर 4 दृश्य देखे। गौतम बुद्ध ने जब बाहर घूमने गए तो उन्होंने कितने दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे, ठीक है, जिससे उनका जीवन परिवर्तन हो गया और उनके जीवन में यानी मन में परिवर्तन आ गया, ठीक है। उनके मन में वैराग्य की भावना आ गई, ठीक है, वैराग्य की क्या आ गई, भावना आ गई। तो गौतम बुद्ध जब घूमने गए तो कौन से 4 दृश्य देखे, तो यही 4 दृश्य देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक शव था यानी लाश था, और एक सन्यासी था। यानी 4 व्यक्ति को देखे। एक बूढ़े व्यक्ति को देखे जो दुख से पीड़ित था, एक बीमार व्यक्ति और दुख से पीड़ित था, एक यानी लाठी लेके चला था बूढ़े व्यक्ति, एक लाश था मरे हुए था और उसको कंधे पर सब ले जा रहा था, एक सन्यासी था जो एकदम नील मुद्रा में एकदम मगन, अपने आप में मगन थे और वो खुश थे। इन चारों में से सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है, अपने में मग्न है। तो वो सोचे गौतम बुद्ध कि हम भी सन्यासी का ही रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया, ठीक है। अब बताइए उनके मन में उनको सारा सुख छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बताइए, सारा सुख छोड़कर, जो महल में यानी राजा का पुत्र था, ऐशआराम था, उसको छोड़कर वह घर से निकल गए और उन्होंने महल की सुख सुविधा को त्याग दिया और सत्य की खोज में महल को छोड़कर निकल गए। ज्ञान की खोज में आखिर सत्य क्या है, कैसे रहना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए महल को छोड़ दिए और घर से बाहर क्या हो गए, निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिया, बहुत सारे कष्ट दिया, जिसके कारण वह मरते मरते बचे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को भी कष्ट दिए और मरते मरते भी बचे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। यानी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी समझिए बहुत सारे चीज को छोड़े और कष्ट भी किए, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता था। तो ज्ञान जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी समय से उसको बुद्ध के नाम से जाना गया। बाकी जीवन भर उन्होंने धर्म एवं सम्यक यानी शुद्ध जीवन
यापन की शिक्षा दी कि शुद्ध जीवन कैसे जिया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया था। अब बौद्ध धर्म के स्तूप किसको कहते हैं, तो बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के जब बौद्ध धर्म समाप्त हो गया उसी को क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के मृत्यु को ही क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के मृत्यु को ही क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जब शिक्षा प्राप्त किए तो गौतम बुद्ध की क्या क्या शिक्षा थी, यानी बुद्ध की कौन कौन सी शिक्षाएं थी। तो गौतम बुद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है। गौतम बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण यानी जरूरी ग्रंथ है, सबसे अच्छा ग्रंथ है, महत्वपूर्ण महत्व, वह त्रिपिटक है जिसमें 3 भाग में निम्न है। ठीक है, कौन कौन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में गौतम बुद्ध क्या बताते हैं कि गौतम बुद्ध यह बताते हैं विनय पिटक में कि बौद्ध संघ के नियम अर्थात इससे बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या चीज, विनय पिटक में क्या चीज की जानकारी प्राप्त होती है, तो बौद्ध संघ के नियम। ठीक है, कि बौद्ध में आने के लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कौन कौन से आपको नियम की पालन करना होगा और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी की प्राप्ति होती है। ठीक है, सुत्त पिटक में उपदेश तथा बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के नियम, यानी बौद्ध धर्म में आइए और इसका क्या क्या उपदेश है, आपको कैसे बताना है, किसी को कहाँ पर क्या उपदेश देना है, तो वो सुत्त पिटक में होता है। अभिधम पिटक में क्या होता है, तो दार्शनिक सिद्धांत अथवा यानी यथार्थ बौद्ध धर्म के विचार को इस ग्रंथ में क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, और सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पुनर्निर्माण किया गया है। ठीक है, और कुछ कहानी में अलैंगिक शक्तियां का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के सुत्त पिटक में कुछ कहानी का वर्णन किया गया, कुछ कहानी में अलैंगिक शक्तियां का भी वर्णन किया गया, और तो कुछ कहानी में अलैंगिक शक्तियां का भी बजाय बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। कुछ कहानी में अलैंगिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर उस कहानी को समझने का भी प्रयास किए हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, क्या कितने आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में, सॉरी, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ देते हैं कि गौतम बुद्ध कितने सत्य, आर्य सत्य बताए हैं, तो 4 आर्य सत्य, कितने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, तो 8, और 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए हुए हैं। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए 10 महत्वपूर्ण उपदेश को सील कहा गया था। ठीक है, यानी उन जो उपदेश दिए 10 महत्वपूर्ण, उन्हीं को यानी उसी उपदेश को सील कहा जाता है। ठीक है, तो सील किसे कहा गया, तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए 10 उपदेश को ही सील कहा गया। ठीक है, और तथा 3 दर्शन के बारे में बताएं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व अस्थिर है, वह बताएं कि विश्व जो है अस्थिर है, वो रुकता नहीं है, यह लगातार बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रुकने वाला चीज नहीं है, सब चलते रहता है, कोई एक जगह नहीं रह सकता है। जो आया इस धरती पर वो एक न एक दिन जाएगा। भगवान का होना अप्रासंगिक है, ईश्वर नहीं है। वह बताएं कि ईश्वर यहाँ पर धरती पर नहीं है। राजाओं का दयावान होने की सलाह दी। राजाओं को बताया गया कि आप दयावान हुई, आप अपने प्रजा की हित में रहिए और प्रजा के लिए ही आप खड़ा रहिए और लोगों को आप दान दीजिए, क्योंकि ईश्वर है नहीं तो आप ही उनका ईश्वर है। सत्य और अहिंसा के बारे में बताएं। ठीक है, जो सत्य, सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अहिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाया। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है अहम और इच्छा को खत्म करने वाला, अपनी इच्छा को खत्म करना ही निर्वाण कहलाता है। ठीक है, बुद्ध ऐसा मानते हैं कि हमारी समस्या की जड़ हमारी इच्छा ही होती है। अगर हम कोई चीज की इच्छा नहीं करें तो हमको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। भाई हम सोच लिए हैं, मेरा इच्छा है कि हम सफलता बने, सफलता यानी मंजिल अपना पाए, जो अपने कठोर मंजिल लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट होगा उस मंजिल को पाने के लिए, क्योंकि आपको इच्छा है, आपको इच्छा है कुछ करने का, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ खोना पड़ता है। उसी प्रकार बुद्ध ऐसा मानते थे कि हमारी समस्याओं की जड़ जो होती है हमारी इच्छा ही होती है। हमारी इच्छा के बगैर कोई समस्या पैदा नहीं होती। यदि हम अपनी इच्छाओं और लालच का त्याग कर दें तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है, हम निर्वाण की प्राप्ति हो सकते हैं। यदि हम अपनी इच्छा को त्याग कर दें कि नहीं हमको कुछ चाहिए नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो हमको निर्वाण की प्राप्ति और अपनी इच्छा और लालसा, ठीक है, अपने लालच का त्याग कर दे तो हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश में यह दिया कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योतिष बनो। ठीक है, ज्योति बनाओ, ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अपने अंतिम उपदेश में महात्मा बुद्ध ने
क्या उपदेश दिया अपने शिष्यों के कि तुम अपने लिए खुद ही ज्योतिष बनो, अपने लिए खुद ही ज्योतिष बनो। इस दुनिया पर आए हो तो अपने आप में एक चीज समझाना चाहते हैं कि इस धरती पर आए हैं तो अपने लिए आप खुद परिवर्तन करें, अपने आप को खुद बदले, स्वयं सफलता पाने के लिए सोचे और तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इस धरती पर आपको कोई सहारा नहीं देगा, आपको खुद ही इस धरती पर आए हैं तो मुक्ति का सहारा ढूंढना है कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, तो अपने लिए खुद ज्योतिष बनने का कीजिए। अब है परिवान परिनिर्वाण। परिनिर्वाण मतलब निर्वाण की प्राप्ति। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसे परिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए, प्राप्त के लिए व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, जब मर जाते हैं, उसी को परिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महात्मा गांधी कहा गया है। महात्मा गांधी की घटना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने धर्म, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के 3 रत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। और गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने धर्म के 3 रत्न दिए। कौन कौन से? तो बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, संघ मतलब होता है बौद्ध धर्म के साधु संत, उसी को संघ कहा जाता है। और धम्म मतलब होता है महात्मा बुद्ध की उपदेश वाली किताब। धम्म मतलब किताब, जो किताब में वो उपदेश दिए हैं, जो किताब छपा है, उसी को महात्मा बुद्ध के उपदेश वाले किताब को धम्म कहा जाता है। और संघ बौद्ध धर्म के साधु संत को, यानी उनके शिष्य को ही संघ कहा जाता है। और बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। ठीक है, कौन कौन से 3 रत्न है? तो बुद्ध, संघ और क्या चीज? धम्म। ठीक है, अब बुद्ध के अनुयायी के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध के शिष्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर धीरे धीरे शिष्यों का दल तैयार हो गया। ठीक है, धीरे धीरे शिष्य सब बनते चले गए। अब आवश्यकता थी कि एक संघ की स्थापना की जाए, यानी एक साधु संघ की स्थापना की जाए। और संघ की स्थापना की गई। कुल भिक्षु धम्म के शिक्षक बन गए। ठीक है, धम्म के शिक्षक बन गए हैं, यानी उपदेश के शिक्षक बन गए। ठीक है, यह बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे। जो उनके संत थे वह बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे, सादा कपड़ा पहनते थे और यह उतना ही वस्तु अपने पास रखते थे जितना जीवन यापन करने के लिए क्या हो, जरूरी हो। उतना ही भोजन, दान प्राप्त करने के लिए कटोरा, यह लोग दान पर निर्भर रहते थे। जो उनके अनुयायी थे यानी शिष्य थे, वह शिष्य चाहते थे कि एक संघ का निर्माण हो और संघ की स्थापना हुआ और धम्म के शिक्षक बन गए। ठीक है, और उतना ही वह अपने पास धन रखते थे जितना उनको जरूरी होता था। और वह एक कटोरा लेकर जाते थे इधर उधर क्या चीज मांगने, और वही मांगकर खाते थे। और यह लोग दान पर ही निर्भर रहते थे और उतना ही मांगते थे जितना उनको खाना है आज। ठीक है, उतना ही मांगते थे। उसके बाद इसलिए इन्हें भिक्षु कहा गया। इसलिए इनको क्या कहा गया? भिक्षु, इधर उधर मांग के खाने वाला। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल था, सिर्फ पुरुष ही इस में शामिल था, बौद्ध धर्म में शामिल था और भिक्षु बने हुए थे। लेकिन बाद में आनंद के कहने पर, आनंद जो है गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उनके कहने पर महिलाओं को भी संघ में क्या कर लिया गया? शामिल होने के अनुमति दे दिया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति की प्राप्ति की। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद गौतम बुद्ध को समझाए और बोले कि महिलाओं को भी संघ में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो शामिल किया गया। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुनी बनी। और सबसे पहली भिक्षुनी कौन बनी? यानी सबसे पहले उनका छात्र महिलाएं में उनकी मौसी, यानी उनकी मौसी नहीं कह सकते, अब सौतेली माँ कह सकते हैं, प्रजापति गौतमी ही सबसे पहले भिक्षुकी बनी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले पहली महिलाएं प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माँ थी तथा दूसरी महिलाएं आरमपाली। ठीक है, आरमपाली वैशाली की नर्तकी की। ठीक है, वैशाली की नर्तकी थी। ठीक है, तो ये पूछ देता है कभी कभी कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले कौन महिलाएं शामिल हुई? ठीक है, अनुयायी के रूप में, तो वह प्रजापति गौतमी, ठीक है, बुद्ध की सौतेली माँ, और दूसरी महिला आरमपाली यानी वैशाली की नर्तकी। ठीक है, कई स्त्रियों जो संघ में शामिल हुए थे वह भी धम्म का उपदेश बन गए। बाद में यह महिलाएं थेरी बन गए, और थेरी मतलब जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर दिया। ठीक है, तो जब महात्मा बुद्ध जब निर्वाण की प्राप्ति कर किए तो महापरिनिर्वाण कहा गया। और जब महिलाएं निर्वाण की प्राप्ति हो उसको क्या कहा गया? थेरी कहा गया। क्या कहा गया? थेरी कहा गया।
बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए थे, ठीक है, अलग अलग समाज वर्ग से आए थे। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ गरीब लोग ही आए थे, अलग अलग राजा भी आए थे, धनवान भी आए थे, गरीब भी आए थे। तो बुद्ध के अनुयायी इन सामाजिक वर्गों से आते हैं। कौन कौन? राजा भी आए थे, बड़े बड़े राजा उनके छात्र बने हुए हैं, धनवान भी, गरीब भी, सामान्य जन भी, कर्मकार भी, दास भी, शिल्पी यानी कारीगर भी, मकान बनाने वाला भी, ऐसे या ऐसे लोग यानी हर प्रकार के लोग बुद्ध के शिष्य बने हुए हैं, ठीक है, अनुयायी बने हैं। जो एक बार संघ में शामिल हो जाता था उसके बाद सभी को समान माना जाता था। ये नहीं कि उसको राजा माना जाता था, उसको गरीब है तो गरीब माना जाएगा। जब एक बार उस संघ में शामिल हो गया तो सबको समान अधिकार मिलता था, सब एक जैसे थे। भिक्षु और भिक्षुणी बन जाने के बाद पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। राजा जो है वो अपने पहचान को त्याग देता था कि हम राजा है, और वह भीख मांगे क्या करते थे? खाते थे, ठीक है। बुद्ध जब जीवित थे तब उस काल में बौद्ध धर्म तेजी से फैलता चल गया, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के पश्चात यह धर्म तेजी से विभिन्न देशों में फैलने लगा। बुद्ध के मृत्यु होने के बाद भी यह धर्म जो है, बौद्ध धर्म, तेजी से विदेशों में फैलने लगा, ठीक है, विदेश में भी फैलने लगा, अलग अलग देश में भी। जो लोग समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट है बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे, ठीक है। बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, बल्कि मनुष्य की कर्म के आचरण को महत्व दिया जाता था। इसी कारण महिला और पुरुष इस धर्म को और आकर्षित हुए थे। अब महिला और पुरुष इस धर्म की ओर क्यों तेजी से आकर्षित हुए थे? क्योंकि जन्म के आधार पर इसको नहीं माना जाता कि आप राजा के परिवार में जन्म लिए हैं तो राजा के परिवार जैसा रहिएगा, श्रमिक है श्रमिके रहिएगा, यानी जन्म के आधार पर बाप चमार तो बेटा चमार, चप्पल बाप चप्पल सिएगा तो बेटा चप्पल सिएगा, वैसा काम नहीं होता था। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बन के रहेगा, शूद्र है तो शूद्र सेवे करेगा, ऐसा कोई चीज नहीं था उस समय। यानी बौद्ध नहीं मानते थे उस चीज को। बौद्ध जो है धर्म, बौद्ध धर्म कर्म को मानते थे, आप जैसा काम कीजिएगा वैसा ही बनिएगा, और कर्म के अच्छे आचरण दिए, जाति के आधार पर इसको नहीं लिया गया। इसलिए महिला और पुरुष इसमें ज्यादा आकर्षित होते थे। और धर्म की क्या विशेषता है? तो बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, धर्म की विशेषता है बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना। बड़ों को भी चाहिए कि अपने से छोटों से उचित क्या करे? व्यवहार करे। सत्य बोलना है, धार्मिक साहित्य सुनना, ठीक है, सत्य और बोले, सत्य बोले। चौथा, विद्वानों ब्राह्मणों की प्राप्ति सहानुभूति की नीति, अहिंसा का संदेह, सभी धर्मों का सम्मान करना है आपको, दासों और सेवकों से प्राप्ति दया का व्यवहार करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? अस्तूप। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अस्तूप, जो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, और हम अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।